जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल अन स्टडी में। तो आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज, यानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। और ये मैथमेटिक्स में मतलब बहुत इसका प्रयोग होता है। मैथमेटिक्स में मतलब हर एक जगह इसका प्रयोग किया जाता है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। और बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है प्रतिशत को लेकर, परसेंटेज को लेकर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अंत तक बने रहते हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को मैजिक स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके हिंदी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका रूह क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रति, यहाँ पे लिखते हैं शत, वही चीज है प्रतिशत। क्या है मुन्ना? प्रतिशत। यानी इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या मुन्ना? प्रत्येक। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है प्रत्येक। शत मतलब होता है 100वां भाग, 100वां भाग। तो देखिए प्रत्येक 100वां भाग, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100वां भाग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक 100वां भाग का मतलब क्या होता है। मतलब कुछ भी दिया है, अगर प्रतिशत लगा है तो इतना ध्यान रखिए कि प्रतिशत मतलब प्रति जितना रुपया दिया रहेगा उसमें हम लोग 100वां भाग लेंगे। क्या लेंगे? 100वां भाग। जैसा हम यहाँ पे लिख दे प्रतिशत का सिंबल है और प्रतिशत को कुछ इस तरीका से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रतिशत। अब इस प्रतिशत को हम लोग मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए इसमें भूत प्रेत की तरह एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो देखिए प्रतिशत, तो एक और बटा में 100 लिखते हैं। यही प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100 यानी 1 का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है मुन्ना? प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लिख दे 5%। क्या लिख दे? 5%। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? 5% को हटाएंगे और बटा में 100 को सटाएंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे 10%। क्या लिख दे? 10%। तो 10% को हटाएंगे और बटा में 100 को सटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए कुछ इस तरीका से हम लोग प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया। तो समझ लीजिए ये सब। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100वां भाग, 1% यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो भूत प्रेत की तरह एक है तो 1/100 यानी 100वां भाग। क्या होता है? 100वां भाग, 100वां भाग, 100वां भाग। यानी 5% यानी 5/100, 10%, 10/100 यानी जो यहाँ पे रहेगा जिसका भी मान है, कहते हम 50%। क्या लिख दे? 50%। तो क्या होगा? 50/100 हो जाएगा। कुछ इस तरीका से लिखेंगे। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह देते हैं कि एक हमको कोई वस्तु दिखाइए जो हम लोग खरीदना है। अब उसको खरीदने के लिए वो बोलता है दुकानदार कि इसका 500 रुपया मूल्य है। कितना रुपया है? 500 रुपया। तो हम लोग कहते हैं कुछ इसमें डिस्काउंट वगैरह दीजिएगा। तो वो कहता है दुकानदार कि चले हम इस पे 20% का छूट देंगे। कितना प्रतिशत? 20% का छूट देंगे। तो हम लोग कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20% हम लोग निकाले कैसे? वो खट 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 निकाल के हमको दे देता है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि 500 रुपये का 20% क्या होगा, 100 रुपये का 10% क्या होगा, 1000 रुपया रहेगा तो उसका प्रतिशत 10%, 20%, 50% क्या होगा। उसी तरह प्रतिशत का प्रतिशत निकालना हम लोग इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज आप भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इज पावर है हमारा कि 150 का 10% क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 400 का 20% क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 800 का 50% का 50% क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्या है कि 150 का 10% क्या होगा। तो 150 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो दिया हुआ है 150। तो 150 का मतलब बोलो तो क्या होता है?
गुना होता है। यहाँ पे लिखा है अभी का 10%, कितना होगा, तो यहाँ पे लिखे हैं 10%। आगे बढ़ाएंगे तो 150 का को हटाइए, गुना को सटाइए। 10% है तो लिखिए 10, क्या लिखेंगे 10। प्रतिशत के बदले में हम लोग अभी जस्ट ना पढ़े कि परसेंटेज को हटाएंगे और बटा में 100 को सटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% को हटाइए, बटा में 100 को सटाइए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, क्या बचेगा 15 एकम 15, यानी 150 का 10% कितना हुआ 15 हुआ। कितना हुआ मुन्ना 15 हुआ। ये हो जाएंगे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 नंबर है 400 का 20%, क्या ये नहीं बनेगा? राइट बनेगा। उसी तरह है 400 का बोलो तो गुना, 400 का मतलब बोलो तो गुना, और 20% यानी 20% को हटाएंगे, 100 को सटाएंगे, यानी 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, और ये 2 बचा, और यहाँ पे 40 बचा, तो 40 गुना 80 हो जाएंगे। यानी हमारे पास हो जाएगा 400 का 20% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसी तरह 3 नंबर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या है कि 800 का 50% का 50%, मतलब इतना का 50%, फिर इसका जो मान निकल के आएगा उसका फिर 50%। तो यहाँ पे इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। 800 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 800 का बोलो तो गुना, का बोलो तो क्या होता है गुना, गुना होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 50%, तो 50, यहाँ पे प्रतिशत है, बटा में ऐसे दीजिएगा, प्रतिशत को हटाइएगा और बटा में 100 को सटाइएगा। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 पचे 40, कितना आ गया 400 आ गया। यानी 800 का 50% जब निकालेंगे तो आएगा 400, और फिर इस 400 का हम लोग को निकालना है 50%। तो अब फिर हम लोग क्या मतलब गुना 50%, यानी प्रतिशत को हटाएंगे, 100 को सटाएंगे, और जैसे कटेगा वैसे काटेंगे। अब हो जाएगा 5 चौका 20, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 200।